जीवो अवसर जावे रे यो फिर नहीं आवे रे। दूसरी कथा तो करा लोगे, दूसरी कथा में भी चले जाओगे, पर आज की कथा, आज की तारीख, आज का ये समय वापस नहीं ला सकते प्यारे। इसलिए कहना चाहता हूं कि हर स्थिति में भगवान का भजन बनता रहे। बस आप जिसको भगवान अगर बुलाते हैं ना, वो कहीं से भी आ जाते है ना। आ गए हमारे शंकर सेबासी भी आ गए, हमारे कैलाश जी प्रजापति भी उनकी धर्मपत्नी के साथ है ना, उनका पूरा परिवार, उनके भाई भी जो पुलिस में नौकरी करते हैं, पर उन्हें कल ही आए थे ना। गुरु जी जल्दी टियाई सब गाड़ी में बैठे, मन के आप उनकी सेवा करके आ जाओ, कल आ जाओ। तो ये भगवान की कथा है, कर लिया सो काम और बद लिया सो राम, यही सत्य है। आपने जो काम कर लिया वो काम निपट जाएगा, और जितना भजन कर लिया ना वो भी आपके खाते में जमा हो गया। अब यहाँ पर भगवान सूत जी कहते ऋषियों, कि सशरीर अगर कोई पहुंचा तो धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे स्वर्ग में। अब यहाँ पर एक कथा आती है। परीक्षित महाराज धर्म का पालन करते हुए प्रजा का पालन करते हैं, और प्रजा का पालन कैसे कर रहे? पुत्रवत भाव से, जैसे माता पिता अपनी संतान की सेवा करते हैं समर्पित होकर के, ऐसे ही सेवा परीक्षित महाराज प्रजा की कर रहे हैं। थोड़ा सा एक को भी कम करो। अब यहाँ पर सूत जी कहते, एक समय की बात है, परीक्षित महाराज अपनी सेना को लेकर के और प्रजा का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। तो परीक्षित महाराज जहां भी गए ना प्रजा का हालचाल जानने, तो जहां गए वहां पर उन्होंने अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी। पूर्वज जानते हो ना, अपने पितृ। अब याद रखना, अगर अपने बाप दादा कोई अच्छा काम करके चले जाए, और अगर हम चले जाए, साहब हम उनके पोते हैं, वो हमारे पिताजी थे, अगर काम अच्छा किया हो उन्होंने, तो आपका सीना फूल जाएगा। लोग तारीफ करेंगे तो सीना फूल जाता है। तो परीक्षित महाराज भी जहां गए ना, अपने पूर्वजों की प्रशंसा उन्होंने सुनी, मन आह्लादित हो जाता है। एक बार परीक्षित महाराज रथ पर सवार होकर के और अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, अनायास उनकी दृष्टि पड़ गई कि काला कलूटा पुरुष हाथ में खड़ग लेकर के, तलवार लेकर के, एक गाय और एक बछड़े को सता रहा है। यहाँ पर भगवान सूत जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज से देखा नहीं गया। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिसके जीवन में धर्म होता है ना, जो धर्म को अपने जीवन में धारण कर लेते, धारयते इति धर्म, जिसके जीवन में धर्म होता है ना, वो कभी भी उसके सामने अपराध नहीं होने देता। याद रखना, अगर जिसके जीवन में धर्म होता है, वो गौ और ब्राह्मण और अपने गुरु को कभी भी दुखी अवस्था में नहीं दे सकता। जिसके जीवन में धर्म होता है, वो कभी कोई दीन दुखियों को दुखी स्थिति में नहीं छोड़ सकता। परीक्षित महाराज ने अपनी तलवार खींच ली, कहा, रे तुम हो कौन जो मेरे राज्य में गाय और बछड़े को सता रहे हो? अगर प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरा राज्य छोड़ो और मेरे राज्य को छोड़ करके निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण यहां संकट में पड़ सकते हैं। अब जैसे परीक्षित महाराज ने तलवार खींची ना, तो दीनहीन की भांति वह जो गाय और बैल को सताने वाला था, वो आकर परीक्षित महाराज की शरण में आ गया। दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया, प्रभु क्या कर रहे हो? परीक्षित ने कहा कि अगर जीवन चाहते हो ना,
अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरा राज्य छोड़ो और निकल जाओ। वो शरणागत जीव जो है ना, वो परीक्षित महाराज के सामने कहने लगा, महाराज एक बार बताओ कहां जाऊं, ऐसा कोई स्थान बताओ तो जा चला जाऊं। परीक्षित महाराज ने कह दिया कि तुम हो कौन, अपना परिचय दो पहले। उसने कहा महाराज मुझे नहीं जानते, मेरा नाम कली है, कलयुग। परीक्षित महाराज ने कहा कलयुग तुम बोल रहे हो? परीक्षित ने कह दिया फिर तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, क्योंकि कलयुग तो नीरे अवगुणों की खान है, जहां धर्म हो ही नहीं सकता। अगर तुम रहोगे तो धर्म नहीं होगा। कलयुग ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने मेरी सारी बुराइयां देखी, अच्छाई तो देखी नहीं है। अब जो रात दिन पाप कर्म में लगे हुए लोग होते हैं ना, जिसकी मन बुद्धि ठीक नहीं होती, वो लोग कलयुग को दोष देते। क्या करे गुरुजी, कलयुग जो आ गया। अरे कलयुग सम कोई युग नहीं प्यारे, कलयुग जैसा युग तो कोई आ ही नहीं सकता। आज परीक्षित ने पूछा भाई तुझे मैं रहने क्यों दूं? कलयुग ने कहा कि आपने मेरी बुराइयां देखी, अच्छाई देखी नहीं है। परीक्षित ने कहा बोले तुम्हारी अच्छाई है क्या जो हम तुम्हें रहने दें? तो कलयुग ने अपनी अच्छाई कही, आप नहीं जानते? बोले हाँ नहीं जानता। बताओ। तो कलयुग ने कहा कि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। क्या कहा? यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लंघते केशव कीर्तनाथ। जो पुण्य सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में हजारों वर्षों तक तपस्या करने से, यद फलम नास्ति तपसा मतलब तप करने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, समाधि लगाने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वन में जाकर भगवान का भजन करने से जो पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, महाराज कलयुग में तो नाम का सहारा ही है बस। मेरे युग में तो अगर कोई सच्ची आत्मा से हाथ में माला लेकर के, और माला भी ना हो तो मानसिक रूप से भी अगर जाप कर लेना तो उसका कल्याण इस कलयुग में नाम जपने से हो जाता है। ऐसा युग दूसरा कहा? यहाँ पर शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु ये गाय और ये बछड़ा है कौन जिसको कलयुग सता रहा था? याद रखना कलयुग ने सबसे पहले क्या करा है? सबसे पहला प्रहार है गौ माता पर, कलयुग का प्रभाव। जिसको घर में रहना चाहिए वो तो रोड पर घूम रही है, और जिसको रोड पर रहना चाहिए वो कार में घूम रहा है, सोफे पर बैठ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका विरोध करें, उसकी रक्षा न करें। मनुष्य के ऊपर समस्त जीवों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। हर जीव की रक्षा करना हम मानवों का कर्तव्य है। उसकी सेवा करना, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। पर गौ माता को घर से धक्के देकर निकाल देना ये सबसे बड़ी बीमारी है, याद रखना। ये गाय कौन है? जिस गौ को सताया ना कलयुग ने आते से ही। ये गौ माता और कोई नहीं है, पृथ्वी का स्वरूप गौ माता को कहा है भागवत में। बैल के रूप में कौन है? बैल को धर्म का रूप कहा है। अब यहां पर कहा कि उस धर्म रूपी बछड़े के 3 पैर काट दिए कलयुग ने आते सही, एक पैर पर खड़ा हुआ है। यहाँ भागवत में धर्म के 4 चरण कहे गए। कितने? 4 चरण, गौर करना। पहला धर्म का चरण है सत्य। जहां सत्य होता है वहां धर्म होता है, जहां सत्य होता है वहां भगवान होते हैं। और अगर सत्य पर विश्वास नहीं हो तो याद रखना, अगर जीते जी सत्य लो या मत लो, पर आखिरी में जब जाओगे ना वहां भी राम नाम। पागल हो जाएंगे लोग, सब लोग जो वहां बोल रहे हैं, आखिरी में क्या बोल रहे हैं?
तो सत्य को जीवन में धारण करो। सत्य जिसके जीवन में होता है ना, वहाँ परमात्मा होते हैं प्यारे। और जहाँ परमात्मा होता है वहाँ ये कलयुग का प्रभाव जीव पर चल नहीं सकता। ये कलयुग क्या करता है, आज के समय पर कलयुग लोगों की बुद्धि को सबसे पहले अपने कब्जे में करता है, बुद्धि गुम जाती है। पहला चरण क्या है, धर्म का सत्य। दूसरा है दया। जिसके जीवन में सत्य आ जाता है, जिसके जीवन में धर्म आ जाता है, उसके जीवन में दया आ जाती है। याद रखना, अगर आप कितने भी तिलक त्रिपुंड करो, कितने ही लोटे जल चढ़ाओ भगवान शंकर को, कितनी कथाएं आप सुनो, कितने तीर्थ यात्रा कर लो, कितने महाकाल के दर्शन करो, कितने ही 84 महादेव करो, और कितनी ही पंचकोशी कर लो, अगर जीवन में दया नहीं है तो वह धर्म कभी तुम्हारे जीवन में परमात्मा को नहीं मिला सकता। याद रखना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण, दया होना चाहिए। कहां बची दया बताओ। और तीसरा धर्म का चरण है पवित्रता। पवित्रता बची क्या? आज के समय पर जितने हम लोग अपने आप को वीवीआईपी साबित करने में लगे ना, देखना हर आदमी अपने आप को वीवीआईपी साबित करना चाहता है। अपने आप को लोग आज के समय पर मॉडर्न जमाने में जीना चाहता है हर कोई। और मॉडर्न जमाने में अगर जीने चाहोगे तो याद रखना, धर्म से दूर होना पड़ेगा, जब जाकर के मॉडर्न बन सकते हैं। धर्म को तो खूंटी पर टांगना होगा, जब जाकर के ही हम लोग मॉडर्न बन सकते हैं, जब जाकर के हम लोग वीवीआईपी बन सकते हैं। क्या करना होगा? याद रखना, 100 बार ठोकर मारते हैं उस मॉडर्न जमाने को प्यारे, जो हमारे धर्म से हमें दूर करता हो। ऐसा मॉडर्न जमाना हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको ऐसा मॉडर्न जमाना। हम तो अनपढ़ गवार ठीक। याद रखना, जिसके जीवन में धर्म है वह धर्म को अगर साथ चलता है ना, उसके जीवन में सबसे पहले सत्य आता है। सत्य आया तो जीवन में दया स्वतः ही आ जाएगी, और दया अगर आ गई तो उसके जीवन में पवित्रता हो जाती है। और पवित्र अगर तुम हो गए, पवित्रता जिस घर में होती है ना, बहुत गौर करना, आप अपने आप को कितना ही मॉडर्न मानो, कितना ही वीवीआईपी रसोई घर बना लो, आजकल लोग रसोई घर नहीं कहते हैं, है ना? आजकल क्या बोलते हैं? जब भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? किचन, है ना? अब किचन किसको कहा है पता है? जिसमें बिना किच किच के भोजन बने ही नहीं, वो किचन। करोड़ों रुपया हम लोग लगाते और लिखते क्या है? किचन। रसोई घर लिखने में कष्ट हो रहा है क्या? हम तो इस कथा के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं प्यारे, कितना ही वीवीआईपी अपना घर बनाओ, पर उसके अंदर अगर लिखना ही चाहते हो ना, तो किचन नहीं, हम रसोई घर उसको लिखे। जहाँ रसोई घर होता है प्यारे, वह मेरे गोविंद का भोग बनता है, और जहाँ किचन होता है वह खाना बनता है ना? हमको भी कभी कभी लोग, गुरुजी खाना वाना खा लिया? ना खा लिया। अब खाने में अटरम झटरम होता है, ये खाना है। और जो सात्विक भोजन होता है ना, वो रसोई घर होता है प्यारे। मैं तो इसीलिए कहना चाहता हूँ। और पवित्रता तीसरा चरण धर्म का है। ये तीसरा चरण भी जिसने पकड़ लिया, उसकी नैया भी मेरा गोविंद पार लगा देता है। उसको भी कभी जीवन में भटकने की जरूरत नहीं है। पर पवित्रता की जिम्मेदारी किसकी बताए? विशेषकर ये जिम्मेदारी माताओं की है।
ये पवित्रता वाली जिम्मेदारी माताओं की, बहनों की, बहुओं की है, बेटियों की है। बेटियों को जिम्मेदार हो जाना चाहिए। पर आजकल की तो क्या पवित्रता चलती है भैया, रसोई घर में भोजन बनता है ना, और रसोई घर नहीं किचन में बनता है तो वह चप्पल चट चट करती रहती है घर में, है ना? बिना चप्पल के गुरुजी ठंडा लगता है, थोड़ा कुछ और कुछ डाल लो वहां पर, चप्पल छोड़ो। और भोजन बनता है ना, वह खाना बनता है। खाना कैसा बनता है पता है? खाने का मतलब होता है सासू उस कमरे से बोले, बहू उस कमरे से बोले, जो चले। सास बहू, बहू सास, जो चले कुश्ती आराम से वही से। वो वहां से बोले तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसे कर दिया। अब बेचारी बहू दोनों आंसू रो रही है, अब आंसू चल रहे हैं और भोजन, अब यहाँ आंसू आ जाए, ज्यादा आए तो ज्यादा ये भी आ जाए तो है ना, है ना? आराम से फिर भोजन तैयार है ना। पर ये यहाँ की बात नहीं, बाहर वालों की बात है। यहाँ की सास बहू की तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की भैया, ठीक है ना? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम आज से एक बात कहना चाहते हैं, आज से हर माता, हर बहन, हर बहू, हर बेटी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा नहीं पर जब घर में पहली बार भोजन बने ना सुबह वाला, तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती, पहले घर को चौका बोलते थे, है ना? मैंने अपनी दादी को देखा, हमारी दादी पहले चौका लगाती थी, और चौका लगाने के बाद जब भोजन बनता था ना, तो भोजन का सबसे पहला नियम था कि पहला जो भोजन बने, पहली थाली तैयार ठाकुर जी के लिए होती थी। मैंने प्रत्यक्ष देखा, मेरी दादी को ऐसे कपड़ा बांधते भोजन बनाते समय, और वो कपड़ा बांधकर जब भोजन बनता था तो हम लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों? तो वो ऐसा कहती थी कि कहीं हमारे बोलने से इसमें झूठन ना उड़े। क्यों? बोले सबसे पहला ठाकुर जी को भोग लगने वाला है। ऐसे भाव से अगर जो कोई अपने घर में भोजन बनाता है ना प्यारे, मैं कहना चाहता इस मूर्ति में से भी मेरा गोविंद ला करके तेरे हाथ का भोग लगा लेगा प्यारे, अगर श्रद्धा से भोजन बनाकर पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। आज से कौन अपनाएगा ये काम? बोलो तो हाथ खड़े करो, पक्का? आज से क्या करोगे? कुश्ती? क्या काम करोगे? पहला, सबसे पहला काम, सबसे पहले माताओं को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद रसोई घर में जाएं। रसोई घर में जो भी आपको चौका पोछा लगाते हो ना, आजकल तो फिनाइल चलता है, गोबर वोबर तो गायब है ना, पर ठीक है, जो भी आपको करना करो। और सबसे पहले अगर घर में भोजन बने, सबसे पहली थाली किसकी? पति देव के ऑफिस जाना है ना। पहली थाली किसके लिए? ठाकुर जी का भोग बन जाए। वही ठाकुर जी का लगा हुआ भोग आप अपने पति या अपने बेटे को खिला देना। मैं व्यासपीठ से कहना चाहता हूँ, कभी जीवन में तुम्हारा पति या तुम्हारा बेटा उधर से मुंह लटका कर नहीं आएगा। जिस दिन से भगवान का भोग लगा कर घर से जाएगा ना, उस दिन से आप घर में ऐसा भोजन करो। पहली रोटी किसकी? जोर से बोलो। गाय की। आखिरी वाली किसकी? आज उल्टा हो रहा है। पहली रोटी किसकी? पतिदेव की। और आखिरी वाली किसकी? नहीं, आखिरी वाली गाय की नहीं, आखिरी वाली कुत्ते की है ना, बहुत अच्छा। अब पहली वाली गाय की किसको खिलाई? पतिदेव को। अब माता आजकल गिनती करके भोजन बनाती है, 5 अपनी, 4 उनकी, 2 इसकी, ये करके इतनी बार ज्यादा वेस्टेज ना हो। अब बना लिया आखिरी वाली, ज्यादा कम पड़ जाए, कोई एक आध ज्यादा खा जाए तो आखिरी वाली फिर माता जी खा लेती है। और फिर वो आखिरी वाली जब माता जी खा लेती है ना, तो फिर
अब पति ने पहली खाई तो पति क्या हो गए? भाई गाय की रोटी खाई है ना, तो क्या बन गए? और आखिरी वाली माता जी ने खाई, किसकी थी? अब वो क्या बनी ये हम नहीं बताएंगे। पर माता कभी कभी कह देती है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। बहुत ज्यादा बोलने के बाद इतना बोल जाती है, इतना बोल जाती है, और बोलने की बनती पहली बात तो बोलती नहीं, अगर बोले नहीं तो फिर। और बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी फिर क्या कहती मालूम? मेरा मुंह मत खुलवाना। होता है कि नहीं? अब कितना बोलने के बाद बोले मुंह मत खुलवाना। अब देवी और क्या रहेगी बाकी? इस कथा से शिक्षा लेकर के घर जाएंगे। देखो ये कथा क्या करती है, सुनने का मतलब होता है कि आज जो सुना उसको हम अपने जीवन में उतारें। ये कथा जीवन को सुधारने का साधन है। ये कथा को कैसे सार्थक बनाए? इस कथा को अगर सार्थक बनाना चाहते हो ना, तो जो बात समझ में आए उस बात को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। आज से माताओं को, बहनों को नियम बना लेना चाहिए कि सबसे पहले स्नान होगा, स्नान के बाद जो भी भोजन बनेगा सबसे पहले वह भोजन बने ठाकुर जी को भोग लगेगा, और ठाकुर जी के भोग की थाली फिर हमारे पति हमारे बेटे के पास जाएगा। और अगर उनके पास भी नहीं जाए तो याद रखना, जो भी दाल सब्जी बनाते हो ना, वो ठाकुर जी का भोग उसी सब्जी के अंदर डाल दो, पूरे घर के लिए प्रसाद। जो चावल आपने बनाए वो चावल सारे घर के जितने लोग खाएंगे उसमें जाकर मिला दो। अगर ऐसा करते हो ना, भोजन नहीं होता है प्यारे, वो प्रसाद हो जाता है। और अगर प्रसाद होता है ना, फिर जीवन में कभी विषाद नहीं होता, फिर उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है पवित्रता। ये हम लोगों को अपनाना है। ठीक? कौन कौन अपनाएगा? आज से जरा हाथ खड़े कर दो ईमानदारी से। पक्का? आज बोलो तुम कहाँ देखोगे हमको, है ना? ठीक है, तो आज से हम अपना नियम बनाए। अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बोले इतने जितने हाथ खड़े हुए ना, अगर इतने ने भी ना बनाया, एक आदमी भी, एक माता भी अगर सुधर गई और अगर उसने नियम बना लिया, तो ये कुमावत परिवार की कथा कराना और हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। एक ने भी अगर ये नियम बना लिया तो जरूरी थोड़ी कि सब सुधरे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक शब्द की चोट लग जाती है प्यारे, और वो शब्द की चोट, वो घाव अगर शरीर में लग जाए वो तो भर जाता है, पर शब्द का चोट भरना मुश्किल होता है। याद रखना। कहते ना कभी का माता वो बात तो भुला ही नहीं थी, होता है कि नहीं? भूल ही नहीं सकते। तो एक कथा में भी कई शब्द की चोट ऐसी लग जाती है प्यारे, जिससे कहीं ना कहीं जीवन धन्य बढ़ जाता है। तुलसीदास जी महाराज के साथ क्या हुआ था? अपनी धर्म पत्नी से कितना प्रेम था उनको। अरे धर्म पत्नी से इतना प्रेम था कि बाढ़ आ गई नदी, सोचा कोई लकड़ी बह करके आ रही, उसमें कोई मुर्दा बह रहा था, उसी पर बैठकर किनारे लग गए। और किनारे लग गए, वहां पहुंचे, घर में द्वार बंद, बोले रात में किसको उठाऊंगा? तो खिड़की खुली थी, उसमें एक सांप लटक रहा था। सोचा यही कोई रस्सी, उसी की पूंछ पकड़ करके और अपने धर्म पत्नी से मिलने चले गए। धर्म पत्नी का स्वामी इस समय पर इतनी रात्रि में, वही तुलसीदास जी ने कह दिया था कि देवी जी हम आपके बिना रह नहीं सकते। वही धर्म पत्नी ने कह दिया क्या करे हो नाथ, इस बाढ़ नदी को तुम पार करके इतनी भयानक रात्रि में अगर कुछ हो जाता तो? तुलसीदास जी ने कह दिया जो भी होना है बस हो जाए, पर हम आपसे दूर नहीं रह सकते। आज उसी धर्मपत्नी ने कह दिया था नाथ जितना प्रेम इस हाड़ मास के पुतले रूपी धर्मपत्नी से कर रहे हो ना, अगर इतना प्रेम मेरे राम से कर जाते ना तो तुम्हारा जीवन धन्य बन जाता है। वही शब्द की चोट तुलसीदास जी को लगी और रामचरितमानस लिख दिया।
ये कथा शब्द की चोट है। ये सत्संग जो है ना, ये कोई टाइम पास सफर पास नहीं है। ये कथा कोई हंसी मजाक के लिए नहीं होती प्यारे। ये कथा तो भव सागर से पार उतरने के लिए तुम्हें एक नौका भगवान प्राप्त करा देता है। इसमें बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए। मेरी पार करो गोपाल नैया सागर में, 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 मेरी पार करो गोपाल नैया सागर में। अर्जुन की तूने पार लगाई, 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 द्रौपदी सुता की लाज बचाई, 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 भक्तों के केवल हाथ या नैया सागर में, या नैया सागर में, भक्तों के केवल हाथ या नैया सागर में, या नैया सागर
भाई सबको याद रखना है। तुम बिन दाता कौन हमारा, तुम बिन दाता कौन हमारा, तुम बिन दाता कौन हमारा, तुम बिन दाता कौन हमारा। झूठा है ये घर परिवारा, झूठा है ये घर परिवारा, झूठा है ये घर संसारा, झूठा है ये घर संसारा। एक तुम्ही आधार जनैया सागर में, एक तुम्ही आधार नैया सागर में। पार करो गोपाल जनैया सागर में, मेरी पार करो गोपाल नैया सागर में। जनैया सागर में, नैया सागर में। जनैया सागर में। बिहारी लाल की। आते बोले हमको तो आता है तैरना, है ना। अगर पार उतरना चाहते हो तो उस परमात्मा से कहो, तुम बिन दाता, तुम बिन दाता कौन हमारा, झूठा है ये घर परिवारा, बस एक तुम ही आधार या नैया सागर में। हो आप 5 मिनट के लिए अगर वहां भी खड़े हो और उस समय तुम्हारा मन अगर परमात्मा से जुड़ गया हो, उसी समय पर आप जो खड़े हो ना, वो आपका तप है। आप किसी गौ किसी ब्राह्मण की सेवा में अगर खड़े हो, वही आपका तप है। किसी दीन दुखी की सहायता में अगर आप जाकर खड़े हो गए ना, यही आपके जीवन का तप है। ये 4 चरण धर्म के कहे गए। भगवान सूत जी कहते ऋषि, एक समय की बात, कलयुग से जब पूछा गया तो कलयुग ने कह दिया, महाराज मेरे इतनी अच्छाई किसी योग में है नहीं। परीक्षित महाराज ने देखा वास्तविक है तो सही आपके इसमें अच्छाई, कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। काय का आधार? नाम जपो, पर नाम कैसा जपना चाहिए, गौर करना कथा पर। आज का इस समय पर लोग अपनी इच्छा शक्ति से मंत्र तैयार कर रहे हैं, अपनी इच्छा से। मैं किसी की निंदा भी नहीं कर रहा हूं, किसी की मजाक भी नहीं चाहता प्यारे। अपनी इच्छा शक्ति से मंत्र तैयार कर लिए और वही मंत्र सार्वजनिक लोगों में बांटते। उन्हीं मंत्रों का लोग जहाँ पर अरे भागवत की कथा कहती है प्यारे, नाम कैसा जपना चाहिए। अरे भागवत कहती है कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो है जैसे। कौन सा नाम जपो? जो ध्रुव जी ने जपा, जो भक्त प्रहलाद ने जपा, वो नाम जपना चाहिए। भाई ध्रुव जी ने नाम जपा तो उस नाम का प्रमाण है कि ध्रुव जी महाराज के सामने 6 महीने में भगवान को आना पड़ा। उस मंत्र में इतनी ताकत थी, है कि नहीं प्रमाण? अरे और किसी मंत्र की बात तो नहीं करूं प्यारे, पर जो भागवत के जो मंत्र है ना, उस मंत्र का सहारा लेकर अगर आप चाहो ना तो अपने जीवन को धन्य बना सकते हो, आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हो। और जो धर्म के साथ हो जाता है ना, उसके साथ भगवान हो जाते हैं, उसके साथ भगवान हो जाते हैं। ध्रुव जी ने नाम जपा,
कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का लिखा, ये भागवत में लिखा। इस मंत्र का जाप करोगे ना तो निश्चित कल्याण हो जाता है, याद रखना। आइए हमारे बीच में परम पूज्य भागवत आचार्य बहुत ही रसमय वाणी से अपनी कथा का श्रवणपान कराती है। उनके साथ में और भी उनके परिकर कुछ माताएं पधारी है। हमारी प्रतिभा दीदी का एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत। हमारी गुरु माता आइए, बहुत जोरदार ताली बजा करके, ताली इसलिए बजा दीजिए। आइए पधारिए। यहाँ एक सोफा लगा दीजिए, पास में लगा दो ना, ये वाला सोफा यहाँ लगा दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नंदनी रास महाराज जी जो वृंदावन, नलिनी जी महाराज हमारे बीच में इंदौर से हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका भी स्वागत आप करें। व्यासपीठ से भी आपका बड़ी कृपा भगवान की। कैसे संत महापुरुषों का आगमन हमारे बीच में होता है। हमारे कैलाश जी भैया उनकी धर्मपत्नी के साथ पधारे देवास से, इनका भी एक बार ताली बजा कर